Hello students, welcome to this lecture. In this lecture, we will discuss a very important article of the mechanics, that is the equation of the orbit in inverse square force. तो हमने बच्चों पिछले लेक्चर में एक इक्वेशन डिराइव की थी जिसको हम इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट कहते हैं, एंड दैट इज व्हाट d2u by d theta square plus u which is equal to minus mu by l square u square f of 1 by u. इसमें हमने स्टूडेंट्स एक सिंपल फोर्स डिफाइन की थी. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स. तो अगर हम एक ऐसी फोर्स सपोज करें विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड दैट वेरीज टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, मीन्स हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है. फोर्स कैसी है? फोर्स इज अट्रैक्टिव and it varies as the inverse of r square, means force is directly proportional to 1 by r square. और अगर हम यहाँ पे proportionality को खत्म करते हैं then we will put a constant which is k by r square. but हमें जो given है the force is attractive. if force is attractive देन हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे. अगर रिपल्सिव फोर्स है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा. और हमने जब लास्ट टाइम ये आर्टिकल डिराइव किया था हमने बोला था u इज व्हाट, दैट इज 1 बाई r. हमने वहां पे r इज इक्वल टू 1 बाई u लिया था. तो इसका मतलब u क्या है? 1 बाई r है. तो अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू रख दें देन फोर्स विल बिकम माइनस के यू स्क्वायर. क्लियर? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, उसको हमने r इज इक्वल टू 1 बाई यू रख दिया, देन इट बिकम्स k इंटू यू स्क्वायर. तो अगर स्टूडेंट्स हमें ये फोर्स डिफाइंड है तो इस फोर्स के अंडर जो इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट कैसी होगी वो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो हम देखते हैं उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी. तो हम क्या करेंगे, अब ये वाली फोर्स की एक्सप्रेशन को, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? d2u by d theta square plus u which is equal to minus mu by l square u square f of 1 by u. f is a function of u which is minus k u square. so minus k into u square. u square से u square कैंसिल हो गया तो हमारे पास बना क्या? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, k mu by l square. ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने पढ़ रखा है म्यू इज व्हाट? म्यू इज द रिड्यूस्ड मास विच इज अ कांस्टेंट. रिड्यूस्ड मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम विच इज अ कांस्टेंट. एंड सेकंड एल, एल हमारा क्या है? एंगुलर मोमेंटम. और ये भी हमने ऑलरेडी पिछले एक लेक्चर में प्रूव करके दिखाया था. एल इज व्हाट? म्यू आर स्क्वायर थीटा नॉट विच इज अ कांस्टेंट. तो हमारा एल भी क्या है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट है. और मैंने ऑलरेडी आपको बताया जब हम यहां से हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमने k क्या रखा? एक कांस्टेंट रखा. तो हमारा तीसरा फैक्टर k भी क्या है? कांस्टेंट है. तो ये तीनों फैक्टर हमारे क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए. तो अब अगर हम इस इक्वेशन टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो क्या बनेगा? d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u माइनस k म्यू बाई एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन को स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके हमारे पास एक सिंप्लीफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे. उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे. ये इक्वेशन में u इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगी और हमें पता है u का r के साथ ये वाला रिलेशन है, एंड देन वी कैन आइडेंटिफाई द वैल्यू फॉर r इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो इससे आपको इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट पता चल जाएगी. तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन इसको नंबर 2 दे देते हैं. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? वी सपोज अनदर कांस्टेंट और वेरिएबल y which is u माइनस k म्यू बाई एल स्क्वायर. अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन व्हाट वी हैव? dy by d theta which is equal to du by d theta. और ये वाला सारा फैक्टर कांस्टेंट है. मैंने ऑलरेडी बताया k कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है.
तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इट बिकम्स 0। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, देन इट विल बिकम d2u बाई डी थीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू d2y बाई डी थीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर d2u बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे d2y बाई डी थीटा स्क्वायर। तो मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 मॉडिफाई होके क्या बनेगी, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस ये वाला फैक्टर क्या है, u माइनस के म्यू बाई एल स्क्वायर, इसको हमने ले लिया y, सो दिस इज अवर y विच इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने इन टर्म्स ऑफ y एक सिंप्लीफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन में बना लिया। ये इक्वेशन आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी बहुत जगह पे सॉल्व की होगी, वाइब्रेशन एंड वेव्स की बुक में। तो ये हमारे पास बहुत सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस थीटा नॉट। ये आपने मैथमेटिक्स या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत आसानी से पढ़ा होगा। द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर द अपर डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस थीटा नॉट, वेयर a इज अ कांस्टेंट एंड थीटा नॉट इज अ कांस्टेंट। और अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u रख देंगे। हमने सपोज किया y इज इक्वल टू u माइनस के म्यू बाई एल स्क्वायर, तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं। सो दिस इज u माइनस के म्यू बाई एल स्क्वायर विच इज a cos थीटा माइनस थीटा नॉट, एंड u क्या बना, k म्यू बाई एल स्क्वायर प्लस a cos थीटा माइनस थीटा नॉट। एंड u क्या है, u इज व्हाट, u इज 1 बाई r। हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, u इज व्हाट, 1 बाई r। हमने u का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ थीटा, देन वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू फॉर u इन टर्म्स ऑफ r। तो ये 1 बाई r किसके बराबर आ गया, k म्यू बाई एल स्क्वायर प्लस a cos थीटा माइनस थीटा नॉट। और अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लेके जाऊं तो मैं k म्यू बाई एल स्क्वायर कॉमन कर दूंगा, तो यहां बचेगा 1 प्लस a एल स्क्वायर बाई k म्यू इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। तो ये हमारे पास अब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई जिसमें हमें कुछ थोड़ी सी अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। अगर हम एल स्क्वायर बाई के म्यू को d का नाम दे दें विच इज सेमी लेटस रेक्टम, और ये हम एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर दें विच इज एप्सिलॉन, दैट इज कॉल्ड एज द एसेंट्रिसिटी विच इज इक्वल टू a l स्क्वायर बाई k म्यू, दैट इज द एसेंट्रिसिटी। और थीटा माइनस थीटा नॉट को स्टूडेंट्स हम नाम दे दें फाई। क्लियर? तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1 बाई आर विच इज इक्वल टू के म्यू बाई एल स्क्वायर, इसको हमने नाम दे दिया 1 बाई डी इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस ऑफ साई। तो ये वाली जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट को अगर हम ध्यान से देखें, द शेप ऑफ द ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करेंगे, अकॉर्डिंगली शेप ऑफ द ऑर्बिट चेंज हो जाएगी। ये भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। एप्सिलॉन की यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, वो मैं आपको लिख के बताता हूं। इफ एप्सिलॉन एसेंट्रिसिटी इज 0, epsilon is less than 1 or it is greater than 0, epsilon is equal to 1 and epsilon is greater than 1। तो epsilon की यहां पे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इफ epsilon is 0 then the shape, मैं ऊपर हेडिंग बना देता हूं, shape of the orbit। अगर epsilon 0 होगा तो shape of the orbit is circle। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0 है, देन द शेप ऑफ द ऑर्बिट इज ellipse। इफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 देन द शेप ऑफ द ऑर्बिट इज parabola, but if epsilon is greater than 1 then the shape of the orbit is
हाइपरबोला। तो हमने स्टूडेंट्स यहां पे क्या पढ़ा? दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट, जिसमें हमारे पास r इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब साइलन ये साई बेसिकली क्या है? दिस इज थीटा माइनस थीटा नॉट। अगर हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात करें तो हम इस ऑर्बिट का शेप इजीली डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें एप्सिलॉन की वैल्यू हो पता हो, और r का रिलेशन थीटा के साथ। थीटा इज व्हाट? ये साई क्या है? थीटा माइनस थीटा नॉट, मींस r का एक फंक्शन आ गया, सॉल्यूशन आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो इस इक्वेशन से हम शेप ऑफ द ऑर्बिट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो अगर स्टूडेंट्स आपको मेरे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।